जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में मैं आप सबके साथ खड़ा हूं। जय प्रकाश यादव। एक बार फिर हम आप बात करने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। बच्चा लोगों, इसके पहले वाली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि हमारी क्या है, चट्टानें कितनी होती हैं। चट्टानों के बारे में हमने बात किया था। क्या हमने सभी चट्टानों के बारे में बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे हिमालय पर्वत के बारे में। तो भैया, हिमालय पर्वत बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हो सकता है आपके लिए चैप्टर। आपको इस क्लास में ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, जो कि आप पढ़िए। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, कॉपी पेन ले लीजिए और उसके बाद फिर बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं हिमालय पर्वत। पहले हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की। देखिए हिमालय पर्वत, चलिए बात करते हैं हिमालय पर्वत की। इसमें हम पहले दो बातें बात करेंगे। इसको हम पढ़ाने से पहले आपको हम बताएंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि हिमालय पर्वत आखिरकार किस काम में, किस चीज़ के लिए। इसके पहले हम विशेषता के बारे में बताएंगे और इसके निर्माण विधि बताएंगे। भैया ये निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये बना, कौन कौन से सिद्धांत इसको दिए गए, किसने किसने आके क्या क्या किया, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हिमालय पर्वत, पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार हिमालय पर्वत है क्या। देखिए हिमालय पर्वत, देखिए कि हिमालय पर्वत हमारा कहाँ से, पूर्व से पश्चिम में, पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? पूर्व से पश्चिम में फैला हुआ है। पूर्व में आपका, पश्चिम में आपका एक कोई क्या नाम है, नांगा पर्वत। क्या नाम है आपका? नांगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। वहाँ तक हिमालय पर्वत है। देखिए यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर में यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर हिमालय पर्वत यहाँ तक है। और इधर एक तिब्बत का मैदान, कहाँ? तिब्बत का मैदान है अरुणाचल प्रदेश में। तिब्बत का मैदान जिसका नाम है नामचा बरुआ चोटी। क्या नाम है? नामचा बरुआ चोटी। ध्यान रखिएगा, नामचा बरुआ चोटी। इधर क्या है? नांगा पर्वत। क्या है इधर? इसको नाम क्या दिया गया है जम्मू कश्मीर में? नांगा पर्वत। और इधर क्या है, कहाँ कहाँ से फैला हुआ है? नांगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ पर्वत चोटी तक फैला हुआ है। ये बात ध्यान में रखिएगा। हिमालय का आकार क्या है? धनुषाकार है। किस आकार में है? धनुषाकार में है। लेकर के कॉपी पेन बैठ जाइए। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्लास चल रही है। चलिए इसके बाद करते हैं हिमालय की लंबाई कितनी है। हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर में है। कितना है? 2500 किलोमीटर में है। हिमालय का वर्ग, हिमालय का कितना क्या है? हिमालय किस आकार का है? धनुषाकार का है। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिए, वर्ग किलोमीटर। 5 लाख वर्ग किलोमीटर हिमालय का क्या है? क्षेत्रफल है। चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं। शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, देखते चलिए। एक एक बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए अब बात करते हैं कि हिमालय आखिरकार हमारा जो ये दक्षिण में क्या है, पूरब से पश्चिम में फैला हुआ है। लेकिन इनका एक छोर है। क्या है? इनका एक छोर है जिसका नाम है, पहले का पूर्वी छोर, जो कि दक्षिणी मोड़ में है। देखिए पूर्वी छोर जो है वो दक्षिणी मोड़ बनाता है। इसको कहेंगे आपका, यहाँ पर हिमालय यहाँ तक बना हुआ है, जो कि इधर फैला हुआ है। इधर भी है हिमालय, इधर भी है, और इधर जो है हिमालय आपका इधर भी है और इधर भी है। तो क्या हो गया कि पूर्वी दक्षिणी छोर पर देखिए, पूर्वी में क्या, इसका मतलब समझिए, पूर्वी दक्षिणी छोर पर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जिसमें अलग अलग नामों से हिमालय जाना जाता है। पूर्वी छोर में जिसे कहते हैं, देखिए पूर्वी छोर में जो आपका हिमालय फैला हुआ है, कितने राज्यों में है हिमालय? कितने राज्यों में गया है? तो देखिए 4 राज्यों में गया है।
चार राज्यों में, भारत के 4 राज्यों में होकर के हिमालय जाता है, जिनका अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय हर एक राज्य में जाएगा, जिस जिस राज्य में फैला हुआ है उन उन राज्यों में हिमालय का नाम जो बदल बदल करके दे दिया गया है, दूसरे दूसरे पर्वत के नामों से जाना जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि पूर्वी छोर में जो दक्षिण तरफ हिमालय आया हुआ है, 4 राज्यों से आया है। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, कौन कौन से नाम हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला है आपका मिजोरम से आया है। मिजोरम में हिमालय को क्या कहा गया है, ध्यान रखिए। मिजोरम में हिमालय को मीजो पर्वत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मीजो पर्वत। ध्यान रखिए, मीजो पर्वत दिख रहा है यहाँ पर, देखिए किसके नाम से जाना जाता है? मीजो पर्वत के नाम से जाना जाता है। दूसरा आप याद रखेंगे कि पूर्वी छोर पर दूसरा राज्य कौन सा है? मणिपुर में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? मणिपुर में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या है? मणिपुर पर्वत क्या नाम से जाना जाता है? मणिपुर पर्वत। तीसरा राज्य है आपका, तीसरा राज्य है कौन सा? नागालैंड। तीसरा राज्य है आपका नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? नागा पर्वत। किस नाम से? नागा पर्वत। ध्यान रखिएगा, नागा बाबा मत बोल दीजिएगा, नागा बाबा टिक मत लगा के आइएगा बच्चा लोगों। किस नाम से जाना जाता है? नागा पर्वत। किस नाम से? नागा पर्वत। चौथा है आपका अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? पटकोई बूम की पहाड़ी। क्या जाना जाता है? पटकोई बूम पहाड़ी। क्या लिखेंगे? पटकोई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटकोई बूम की पहाड़ी के नाम से कौन सा पर्वत किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटकोई बूम पर्वत किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि पटकोई बूम पहाड़ी के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता है। तो ये अलग अलग राज्य हैं। क्या हैं ये? अलग अलग। म्यांमार में आपका अराकानियोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है, वो तो जानते ही आप, मैं इसके पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि अराकानियोमा पर्वत म्यांमार में अराकानियोमा के पर्वत से नाम से हिमालय जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके 4 राज्यों में पूर्व दिशा में हमारा ये हिमालय यहाँ तक यहाँ से आकर के कहाँ घूमता है? पूरब में जब घूमता है, ये पर दक्षिणीवर्ती मोड़ पर जब घूमता है हिमालय, तो उसको इन राज्यों में स्थित है। क्या है? इन राज्यों में हिमालय है। इन राज्यों में हिमालय है, जो कि हर एक राज्यों में हिमालय का नाम अलग अलग दिया गया है। ये ध्यान रखेंगे, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम पश्चिमी छोर पर आखिरकार हिमालय को दक्षिणीवर्ती मोड़ पर किस नामों से जाना जाता है? तो 2 आपके देश हैं, जो कि एक आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 2 देश हैं जिनको हिमालय पे, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है हिमालय को। ध्यान रखिएगा ये बात। दक्षिणीवर्ती मोड़ पर, पश्चिम छोर पर दक्षिणीवर्ती मोड़ पर क्या नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, या पाकिस्तान में हिमालय को कुछ भी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, तो किस नाम से जाना जाता है? घुमा के क्वेश्चन कभी बच्चा लोगों क्वेश्चन पूछता है तो एग्जामिनर इतना चूतिया नहीं होता जो कि आपको सीधा सीधा दे देगा। दिमाग को थोड़ा लगाना है और समझ करके आंसर में टिक लगा के आना है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को हमेशा घुमा के पूछता है। क्या घुमा के पूछता है? हमेशा घुमा के पूछता है। तो पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान
पर्वत के नाम से जाना जाता है? क्या नाम जाता है? लिख लीजिए, सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत किस नाम से, कौन से देश में जाना जाता है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। दूसरा आपका देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में इसको हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। हिंदू कुश के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू कुश के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता है? इसको कहाँ पर नाम दिया गया है? अफ़गानिस्तान। ध्यान रखना, अफ़गानिस्तान में हिमालय पर्वत को हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। क्या है? सुलेमान पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा और ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखना है? इसको ध्यान में रखना है। बाकी और चाहे हिमालय पर्वत से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये बातें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। हिमालय पर्वत को वलित पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। हिमालय पर्वत को वलित पर्वत, नवीन पर्वत, फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। मैंने फोल्डेड माउंटेन के नाम से भी पढ़ाया था कि वलित पर्वत फोल्डेड पर्वत क्यों नाम दिया गया है कि भैया फोल्डेड पर्वत क्या है कि हमारी दो प्लेटें थीं। अभी मैं आपको इनका निर्माण भी बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए, थोड़ा आप पीछे चलिए। क्या है, पीछे जो क्लास में फोल्डेड माउंटेन पढ़ाया हूँ उसमें फोल्डेड माउंटेन क्या कैसे बनते हैं। दो आपकी प्लेटें होती हैं, क्या होती हैं? दो प्लेटें होती हैं। और जब क्या हुई कि एक प्लेट हमसे क्या हुई, टकराने के बाद, दो प्लेटें एक दूसरे से टकराने के बाद क्या होती हैं कि नीचे से जब ज्वालामुखी निकलते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्लेटों में दरार बनते हैं। क्या बनते हैं? दरार बनते हैं, जिससे कि हमारे जिस भूकंप वगैरह भी इसी से आते हैं। क्या है, भूकंप वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि क्या हुआ कि ये प्लेटें दोनों आपस में टकराईं, जिससे कि क्या हुआ कि जो हल्की वाली प्लेट थी वो क्या हुई, जो हल्की वाली प्लेट थी वो ऊपर उड़ गई, जो भारी वाली प्लेट थी वो नीचे दब गई। क्या हुई, हल्की वाली प्लेट ऊपर दब गई, भारी वाली प्लेट नीचे दब गई, जिससे कि यहाँ पर क्या हो गया, पर्वत का निर्माण हो गया। तो हमारा नवीन पर्वत कौन सा है? इसको नवीन पर्वत के भी नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत हमारा क्या है? नवीन पर्वत भी है। क्या है? नवीन पर्वत भी है। चलिए बात करते हैं हिमालय का निर्माण कब हुआ। हिमालय का निर्माण सेनाजोइक महाकल्प में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, हिमालय का निर्माण सेनाजोइक महाकल्प में होता है। देखिए कहाँ होता है हिमालय का निर्माण, मैं लिख रहा हूँ सेनाजोइक महाकल्प में हुआ। सेनाजोइक महाकल्प में हिमालय का निर्माण हुआ है, निर्माण हुआ था। क्या था? हिमालय का निर्माण हुआ था सेनाजोइक कल्प में। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात पूछ सकता है कि हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ था, हिमालय का निर्माण कब हुआ था, हिमालय का निर्माण क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब कुछ मैंने क्लास में ये देखिए डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ते चलिए बस। तो क्या हुआ, हिमालय का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन देखिए नहीं पूछता है। इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है बच्चा। क्या है? जानना इसको बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम बात करते हैं हिमालय के निर्माण के कार्य में। चलिए निर्माण से एवं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय की अब बात करेंगे, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही शानदार है ये, ठीक है। हिमालय पर्वत का आखिरकार निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय पर ये क्वेश्चन, ये चीज़ आपको थोड़ा अच्छी लग रही होगी, अभी आप पढ़ेंगे तो सोचेंगे वाह भाई क्या बात है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ था। हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में देखिए, पहले है हमारा ये भारत का निचला वाला पोर्शन। क्या है? ध्यान में रखिए, ये भारत का आपका निचला वाला पोर्शन है। क्या है?
ये आपका भारत का निचला वाला पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है? ये आपका अलग है। क्या था? ये आपका इतना अलग था, ये मैं आपको बना दिया हूँ। ये आपका पहले क्या था कि ये अलग था, आधा पर्वत क्या था कि ये आपका अलग था। ठीक है, आपका इसमें क्या था कि ये आपका एक पहले से कहा जाता था इसको गोंडवाना लैंड। क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो कि हमारा ये कहाँ से आया था? अफ्रीका से टूट करके यहाँ पर आया था। कहाँ आके आया था? अफ्रीका से टूट करके ये वाला पोर्शन नीचे धीरे धीरे करके धीरे धीरे हजारों करोड़ों 10 करोड़ 20 करोड़ साल में क्या हुआ कि ये आके हमारे भारत से जो है ये हमारा इसको ये मिल गया। ये इतना पोर्शन जो है कहाँ से टूट के आया था? अफ्रीका से टूट के आया था, जो कि इसको क्या कहा गया? इनके एक सिद्धांत हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत से हम बात करेंगे कि पर्वत का, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। ध्यान रखिएगा, कोबर का लिख लीजिए। ये बताते हैं। ये कोबर थे, क्या थे? गोबर नहीं थे, क्या थे? कोबर। ध्यान रखिए, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत बताता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। ये लिख लीजिए, कोबर का भूसन्नति कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। यहाँ दिखेगा सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भैया कोबर जी आए, इन्होंने कहा कि ये इसको देखिए, थोड़ा नीचे मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर कोबर का भूसन्नति सिद्धांत लिख चुका हूँ। जिससे ये देखिए क्या हुआ कि पहले यहाँ पर कोबर जी आए, इन्होंने बताया कि ये हमारा जो पोर्शन मैंने बनाया था अभी, उसको फिर से मैं यहाँ पर बनाए दे रहा हूँ एक छोटे से पार्ट में, जो कि आपको समझ में आए। देखिए क्या हुआ, इसको बना लीजिएगा। कहाँ है? ये निचुआ वाला पार्ट है। तो ये कहाँ से आया था? टूट के अफ्रीका से। कोबर जी आए, इन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर क्या रहता था? एक टेथिस सागर था। टेथिस सागर का आप नाम सुने होंगे। टेथिस सागर ये आपका पहले एक बिचवा में, ये जो टूट करके आया था, इसके पहलवा इसमें कहा था कि यहाँ पर इस ऊपर वाले पोर्शनवा से जुड़ने से पहले क्या हुआ कि यहाँ पर एक टेथिस सागर थे। क्या था? टेथिस सागर, जो कि आपका इधर बे ऑफ बंगाल से और आपका इधर जो है अरब सागर से मिलता था। अरब सागर से मिलता था। और टेथिस सागर के जस्ट उत्तर में क्या था? टेथिस सागर के जस्ट उत्तर में अंगारा लैंड था। क्या था? अंगारा लैंड। देख लीजिए, ये है आपका क्या है? अंगारा लैंड। इसके उधर क्या था? अंगारा लैंड। इस लैंड को कोबर ने क्या कहा कि ये है एक गोंडवाना लैंड है। टेथिस सागर के लिख लीजिए इसको, टेथिस सागर के इसको लिख लीजिए। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ टेथिस सागर, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया सर जी कहाँ टेथिस सागर बता रहे हैं। देखिए टेथिस सागर, ठीक है। टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था। क्या था? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ये बताता है कि टेथिस सागर के उत्तर में क्या था? अंगारा लैंड था। और टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। क्या था? गोंडवाना लैंड। ध्यान रखना, गोंडवाना लैंड क्या था? टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था, टेथिस सागर के दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। क्या था? गोंडवाना लैंड। जिससे कि क्या हुआ कि इन दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत ये बताता है, इन्होंने टेथिस
भूसन्नति सिद्धांत दे दिया नाम। क्या दे दिया? कोबर को हटा करके इन्होंने क्या नाम दे दिया? भूसन्नति सिद्धांत, टेथिस भूसन्नति सिद्धांत। क्या नाम दिया? टेथिस भूसन्नति सिद्धांत। टेथिस सागर को टेथिस भूसन्नति सिद्धांत के नाम दिया है। क्या किसने दिया है? कोबर ने दे दिया है। तो यहाँ पर ये भी लिख लीजिए कि कोबर द्वारा दिया गया क्या था? टेथिस भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत लिख लीजिएगा आगे। तो क्या हुआ कि अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में नदियाँ बहती थीं। हिस्ट्री देखिए इसकी, सुनिए, बेहतरीन समझ में आएगी। क्या है कि टेथिस सागर के पहले ये था, ये हमारा किससे जुड़ा था? बे ऑफ बंगाल। और इधर हमारा क्या है? इधर क्या है भैया? अरब सागर। जिससे कि क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंडों में क्या बहती थी? नदियाँ बहती थीं। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये चीज़। क्वेश्चन में हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? क्या हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में क्या बहती थीं? ये नदियाँ बहती थीं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ये नदियाँ बहती थीं, नदियाँ बहती थीं। और क्या हुआ धीरे धीरे कि इन नदियों द्वारा धीरे धीरे मलबा लाना शुरू हो गया। क्या लाना शुरू हो गया? मलबा। भैया जब मलबा, जो भी कंक्रीट, बालू, पत्थर, धीरे धीरे क्या हुआ कि टेथिस सागर में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड द्वारा मलबा, नदियों द्वारा क्या लाना शुरू हो गया? मलबा लाना शुरू हो गया। जिससे कि उसमें कंक्रीट, हर चीज़ एक एक चीज़ मौजूद थे, मतलब देश के कचड़े, कूड़ा करकट, ठीक है ना, मिट्टी वगैरह बहती हुई आपकी कहाँ आ गई? आपके टेथिस सागर में आ गई। जिससे कि धीरे धीरे क्या हुआ? टेथिस सागर, इसका क्या हुआ कि इसका समापन होना शुरू हो गया। क्या हो गया? धीरे धीरे टेथिस सागर का काम खत्म होना शुरू हो गया। और जिससे कि क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ये मलबा, धीरे धीरे जो ये ला रही थी नदियाँ, गोंडवाना और अंगारा लैंड से मलबा जो ला रही थी, टेथिस सागर में छोड़ रही थी, धीरे धीरे क्या हुआ कि टेथिस सागर में जब ज़्यादा नीचे कोई चीज़, जब ज़्यादा भारी मात्रा में मलबा ला करके छोड़ दी, तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें चट्टानें बनना शुरू हो गई। चट्टानें कैसे? कि भैया जब धीरे धीरे जब ज़्यादा हो जाएगा, एक रूप से जब ज़्यादा मलबा जमा हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा? चट्टानें ज़रूर हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद चट्टानों का रूप धारण कर लेगा। क्या धारण कर लेगा? चट्टानें जम गई। क्या हो गई? चट्टानें जम गई। जिससे कि क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। क्या हो गए? जुड़ गए। और जिससे कि क्या हुआ कि ये टेथिस सागर का समापन हो चुका। क्या हो गया? समापन हो चुका। और क्या हुआ कि फोल्डेड माउंटेन यहाँ पर बन गया। जब जुड़े ये दोनों, इसको इंडियन प्लेट भी कहा जाता है, इंडियन प्लेट, और इसे यूरेनियन, क्या? यूरेशियन प्लेट। इसको अंगारा लैंड को ये यूरेशियन प्लेट के नाम से भी यूरेशियन प्लेट दिख रहा होगा यहाँ पर। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में क्या हुई? जुड़ गई। जिससे कि क्या हुआ कि जब ये मोड़दार पर्वत हमें प्राप्त हो गया, क्या मिला? मोड़दार पर्वत यहाँ पर क्या हुआ? टकरा गई, दोनों प्लेटें टकरा गईं। जिससे कि हमें यह नवीन पर्वत हिमालय पर्वत प्राप्त हो गया। क्या हुआ? हिमालय पर्वत हमको देखने को कहाँ से मिला? ये टेथिस सागर पहले यहाँ रहता था, इधर अंगारा लैंड और इधर गोंडवाना लैंड हुआ करता था। अंगारा लैंड क्या हुआ? अंगारा लैंडों में मलबा आया, अंगारा लैंड द्वारा, अंगारा लैंड की नदियों द्वारा मलबा आया यहाँ पर, और गोंडवाना लैंड के नदियों द्वारा मलबा आया। जिससे कि मलबा यहाँ पर टेथिस सागर में धीरे धीरे जमना शुरू हो गया। जमने के बाद ये चट्टान का रूप धारण कर लिया। चट्टान का रूप धारण करने के बाद ये दोनों क्या हुई कि आपस में क्या हुई? जुड़ गई। क्या हुई? आपस में जुड़ गई। जिससे कि ये एक प्रकार का फोल्डेड माउंटेन बन गया। और फोल्डेड माउंटेन बनने के बाद क्या हुआ कि इसमें पर्वत का निर्माण हो गया। यहाँ पर दो बातें हैं।
पर्वत का जहाँ पर निर्माण हुआ है, यहाँ पर दो पर्वत बने। ये जब ऐसे बना, ये आपका जो मलबा जमा होता था, आपका जो ये मलबा जमा होता था तिब्बत, जिसका नाम आप सुने होंगे, ये मलबा जमा हुआ, इसमें सब मलबा जमा हो गया। क्या हो गया? मलबा जमा हो गया, इसमें मलबा हो गया जमा। क्या हो गया? कंक्रीट वगैरह इसमें जमा हो गए। जब कंक्रीट जमा हो गए, जिससे कि जब ये टकराई दोनों तो ये जो रूप बनाया, जो ये तिब्बत का पठार, जिसको आपने यहाँ नाम दिया है तिब्बत का पठार, ये नाम दे दिया गया है, ये रूप दे दिया गया तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। और ये वाला पोर्शन जो है कि हिमालय बन गया, ये हिमालय बन गया, और ये वाला बन गया क्यूलून पर्वत, क्यूलून पर्वत। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत स्थित है और तिब्बत के उत्तर में क्यूलून पर्वत स्थित है। समझ में आ गया? क्या हुआ कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है और उसके बाद फिर तिब्बत के पठार के उत्तर में क्यूलून का पर्वत स्थित है। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या रखिएगा? ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो समझ गए हैं हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय का निर्माण पहले एक सागर था, ये क्या था? टेथिस सागर था, जिससे कि आपका ये बे ऑफ बंगाल और अरब सागर से जुड़ा हुआ था। बच्चा लोगों को एकदम छोटी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो हम नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि इनके हिमालय के और भी आगे चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चे लोगों को क्लास को छोड़ के जाना नहीं है। पर डे मिलिए हमसे। शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जय हिंद।